हाय दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया सीरीज़ EZ 800। ये सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। सर्टिफिकेट का नाम है एडमिनिस्ट्रिंग विंडोज सर्वर हाइब्रिड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने के पहले थोड़ा बहुत आप मेरे बारे में जान ले तो अच्छा है। मेरा नाम है इमरान केतानी और मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ 2017 से। 2017 से मेरा पहला माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर सर्टिफिकेशन मैंने लिया था 2017 में और अब तक वो वैलिड है। ठीक है, मेरा आईटी जर्नी मैंने स्टार्ट किया था 2013 में। आज तक मैंने बहुत सारे क्लासेस ले चुका हूँ, कॉर्पोरेट क्लासेस, रिटेल क्लासेस। अगर आपको अगर ये सर्टिफिकेट चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड विंडोज सर्वर हाइब्रिड एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट, सो आपको दो एग्जाम देने पड़ेंगे। एक है EZ 800 एंड द सेकेंड वन इज EZ 801। सो मैं ट्राई करूँगा कि ये दोनों भी सर्टिफिकेशन पाथ आपके लिए यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अवेलेबल हो। ओके, नाउ प्री रिक्विसाइट फॉर द सर्टिफिकेशन मीन्स अगर आप ये क्लास लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए विंडोज सर्वर का, नेटवर्किंग का। तो ये सारे कुछ नॉलेज आपको चाहिए, वर्चुअलाइजेशन का। सो मैं आपको शुरुआत से पढ़ाऊंगा। सो आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और आपको आपके एंड पे क्या करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट मॉड्यूल, आइडेंटिटी सर्विसेज इन विंडोज सर्वर। सो इस मॉड्यूल में हम लोग कवर करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, कैसे उसको डिप्लॉय किया जाता है, क्या ज़रूरत है ADDS की और क्या बेनिफिट्स हमें होगा अगर हम लोग आइडेंटिटी सर्विसेज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज अगर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। हर मॉड्यूल में मैं आपको कुछ ना कुछ सिनारियो बताऊंगा। सो सिनारियो ये है, यहाँ पे एक कंपनी है विद द नेम IK क्लासेस। ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग कंपनी है इंडिया में और कुछ ब्रांचेस है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और इनका जो इंफ्रा है वो अभी विंडोज सर्वर पे चल रहा है, बेसिकली विंडोज सर्वर 2019 पे। इनका जो IT स्टाफ है वो इस इंफ्रा को माइग्रेट करना चाहता है 2022 सर्वर पे, द लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट। सो इस पे हमको इंफ्रा जो है सारा का सारा माइग्रेट करना है। सो आप इस कंपनी में लगे हो एज अ विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर और विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और आपका ये काम है कि इसका जो भी AD इंफ्रा है उसको इवेल्युएट करना है और देखना है कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्री रिक्विसाइट्स है बिफोर माइग्रेटिंग टू विंडोज सर्वर 2022। सो ये एक सिनारियो है। नाउ इसके पहले हमें समझना होगा कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है क्या चीज़। सो अगले स्लाइड में हम लोग समझते हैं। सो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस है यूजर्स, ग्रुप्स और कंप्यूटर्स का। ओके, सो अगर एक कंपनी है, इस कंपनी में बहुत सारे PCs होंगे, बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे ना, इस कंपनीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे। सो एक यूज़र है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे यूज़र 1। अब ये यूज़र 1 को किसी कंप्यूटर पे लॉगिन करना है। जब भी हम लोग किसी कंप्यूटर पे लॉगिन करते हैं तो यूज़र क्या करेगा, अपना यूज़र ID देगा और अपना पासवर्ड देगा, जो भी पासवर्ड है। तो वो जो यूज़र ID और पासवर्ड है वो कहीं ना कहीं जाएगा चेक होने के लिए कि जो भी क्रेडेंशियल्स यूज़र ने डाला है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो लॉगिन करने देगा, अगर गलत है तो लॉगिन करने नहीं देगा। सो किधर चेक होने जाता है? सो वो चेक होने जाता है आपके डोमेन कंट्रोलर के पास। ओके, सो वो जो डेटाबेस है यूजर्स और पासवर्ड्स का, दैट इज नथिंग बट ADDS। गॉट इट? सो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एक डेटाबेस है यूजर्स, ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स का। जब भी यूजर लॉगिन करता है तो उसके वो यूजर का जो क्रेडेंशियल है वो चेक होता है कहीं ना कहीं। तो जहाँ पे भी चेक होगा, जिधर भी आपका डेटाबेस है वो वहाँ पे चेक होगा। अगर यूजर का जो यूजर नेम है और पासवर्ड है वो सही है तो लॉगिन करने मिलेगा, अगर गलत है तो लॉगिन करने नहीं मिलेगा। अभी हम लोग समझने को ट्राई करते हैं कि ये कंपोनेंट्स क्या है। सो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में
दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, लॉजिकल कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट। लॉजिकल कंपोनेंट्स में अगर आप देखो तो ये सारा चीज़ें आता है, पार्टीशन, स्कीमा, डोमेन, डोमेन ट्रीज, फॉरेस्ट, OUs, कंटेनर्स। एंड फिजिकल कंपोनेंट में वैसे चीज़ आते हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, सो टेंजिबल चीजेस। एक्टिव डायरेक्टरी का जो पार्टीशन है वो 3 भागों में डिवाइड है, स्कीमा पार्टीशन, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन एंड डोमेन पार्टीशन। ओके, सो ये तीनों पार्टीशन अपना अपना काम करते हैं। स्कीमा पार्टीशन में एक्टिव डायरेक्टरी का स्कीमा होता है, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में फॉरेस्ट का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट होता है, और डोमेन पार्टीशन में यूजर्स, कंप्यूटर्स और ग्रुप्स का डेटा होता है। ओके, स्कीमा क्या चीज़ होता है? स्कीमा इज नथिंग बट द स्केलेटन स्ट्रक्चर। स्केलेटन स्ट्रक्चर का मतलब, अभी अगर हम एक ह्यूमन बीइंग का अगर एग्जाम्पल ले तो जो हमारा स्केलेटन है उसमें ऑलरेडी डिफाइंड है कि हमारे 2 हाथ हो गए और हमारे 2 पैर हो गए एंड व्हाटएवर जो भी हमारे पास है, ठीक है। अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है, अगर मुझे चाहिए कि मुझे एक और एक्स्ट्रा हाथ हो, ओके, 1 more hand, so I'll need to make change in the skeleton. Similarly, एक्टिव डायरेक्टरी का भी एक स्कीमा है। अगर उसमें आपको कुछ एट्रीब्यूट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक यूज़र है, उस यूज़र का कुछ एट्रीब्यूट होगा, जैसे उसका यूज़र नेम, उसका ग्रुप मेंबरशिप, ठीक है, और अलग अलग जो भी एट्रीब्यूट्स है उसके। अगर मुझे चाहिए इस यूज़र नेम में एक और एट्रीब्यूट ऐड हो जाए, सो मुझे उसके स्केलेटन में चेंज करना पड़ेगा, मतलब उसकी स्कीमा में चेंज करना पड़ेगा। डोमेन इज नथिंग बट द लॉजिकल सिक्योरिटी बाउंड्री। सो आपके जितने भी यूज़र्स है, जितने भी एम्प्लॉयज़ है, आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं, इन सबको सेंट्रली अगर मैनेज करना है, सो आपको उनको एक डोमेन में लाना पड़ेगा। ये डोमेन को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल सिक्योरिटी बाउंड्री। ओके, आपके डोमेन को कुछ ना कुछ नाम दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, मेरे डोमेन का मैं नाम अगर सिलेक्ट करता हूँ ikclasses.com, सो दिस इज माई डोमेन something.something। ओके, डोमेन ट्रीज में आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप देखते हो, सो दिस इज माई पेरेंट डोमेन। अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करूँ तो मैं इसको फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ चाइल्ड डोमेन में, जैसे कि मेरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया dev.ikclasses.com। सिमिलरली मेरा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो गया prod.ikclasses.com। ना अगर आप डोमेन ट्रीज की बात करो, सो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डोमेन्स इज नथिंग बट डोमेन ट्री, जहाँ पे सारे के सारे चाइल्ड डोमेन एक कंटीजियस नेम स्पेस यूज कर रहे हैं। ikclasses.com बनता है आपका पेरेंट डोमेन, dev.ikclasses.com बनता है आपका चाइल्ड डोमेन, production.ikclasses.com बनता है आपका चाइल्ड डोमेन, सेकेंड चाइल्ड डोमेन। Forest is nothing but collection of all these things. Collection of multiple trees, collection of multiple domains is nothing but forests. Organizational unit को आप एक कंटेनर बोल सकते हो, जिसमें आपके यूजर्स का डेटा होगा, आपके ग्रुप्स का डेटा होगा, जैसे हो गया यूजर्स, ग्रुप्स, सारा कुछ कलेक्ट हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना दिया, एक यूनिट बना दिया मैंने उसका। कंटेनर्स आर सेम एज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, बट द डिफरेंस इज, अगर मुझे पॉलिसीज लगानी है तो मैं OU पे लगा सकता हूँ, कंटेनर्स पे नहीं लगा सकता हूँ। ओके, कंटेनर्स यू कैन कंसिडर एज अ सिंपल फोल्डर इन विच यू विल ऐड योर यूजर्स और योर कंप्यूटर्स। ओके, अभी आते हैं फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट वो कंपोनेंट्स है जिसको आप टच कर सकते हो। तो अभी मुझे अगर डोमेन बनाना है तो मुझे एक डोमेन कंट्रोलर लगेगा। सो डोमेन कंट्रोलर एक कंप्यूटर है जो डोमेन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो डायरेक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, डेटा स्टोर, जितने भी डोमेन कंट्रोलर है आपके, वो सारे डोमेन कंट्रोलर में आपके यूजर्स का, आपके ग्रुप्स का सारा डेटा स्टोर होता है। सो वो हर डोमेन कंट्रोलर में रहेगा। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर एक ऐसा डोमेन कंट्रोलर है जिसके पास पार्शियल रीड ओनली कॉपी होती है सारे ऑब्जेक्ट्स की। जितने भी डोमेन्स है आपके फॉरेस्ट में, वो सारे ऑब्जेक्ट्स की एक रीड ओनली कॉपी होती है उसके पास। क्या रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर एक ऐसा डोमेन कंट्रोलर जहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हैं आप। जैसे मुझे अगर यूजर बनाना तो मुझे एक ऐसा डोमेन कंट्रोलर चाहिए जो राइटेबल डोमेन कंट्रोलर है। अगर मैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का एक्सेस लेके यूजर या ग्रुप बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, सो आई कैन नॉट डू इट। Site is a physical location, so I have one site in Pune, I have other site in Mumbai. Okay, so these are nothing but my different sites.
So these are also physical location. Okay. Subnet is nothing but a network range. सबनेट को आप नेटवर्क आईपी एड्रेसेस का पोर्शन की तरह डिफाइन कर सकते हो. सो मेरा ये साइट एक पार्टीशन एक सबनेट यूज करेगा. माय सेकेंड साइट विल यूज सेकेंड सबनेट. अभी हम लोग करेंगे लैब, जहाँ पे हम लोग एक विंडोज सर्वर 2019 को कन्वर्ट करेंगे डोमेन कंट्रोलर में. ओके, राइट नाउ दिस इज नॉट अ डोमेन कंट्रोलर. ये हमारा डोमेन कंट्रोलर नहीं है. अगर मुझे इसको डोमेन कंट्रोलर बनाना है तो मुझे चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो इंस्टॉल होने चाहिए इस पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर में. अगर आप लोग को नहीं पता है कि विंडोज सर्वर 2019 कैसे इंस्टॉल करते हैं, सो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे हमने ये डिटेल में बताया है कि आप कैसे विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल कर सकते हो. ओके, सो आइए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डोमेन कंट्रोलर में. सो डोमेन कंट्रोलर में कन्वर्ट करने के पहले एक प्री रिक्विसाइट आपको करना होगा. आपको क्लिक करना होगा इथरनेट पे. वहाँ पे जाके को प्रॉपर्टीज़ में जाके IPv4 की प्रॉपर्टीज़ में जाके मेक श्योर करना है कि जो DNS है, प्रीफर्ड DNS, वो आपका खुद का IP हो. सो इस सर्वर को मैंने IP दिया 192.168.1.2. सो सेम IP मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ. अल्टरनेट में आप दे सकते हो आपके गूगल का IP या जो भी DNS है आपको यूज़ करना है. कैन क्लिक ऑन ओके, क्लोज. एक बार ये चीज़ हो जाता है तो हम लोग जा सकते हैं मैनेज पे क्लिक करके आप क्लिक कर सकते हो ऐड रोल्स एंड फीचर्स. वहाँ पे नेक्स्ट करके रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके मेक श्योर कि आपका DC01 जो सर्वर है यहाँ पे जिस पे आपको इंस्टॉल करना है वो यहाँ पे इंस्टॉल है. फिलहाल हमारे डोमेन में हमारे इन्फ्रा में एक ही सर्वर है, इसलिए मुझे लिस्ट नहीं दिख रहा है. कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट. यहाँ पे आप रोल सिलेक्ट कर सकते हो. ये सर्वर कौन सा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. सो ये सर्वर सर्विस प्रोवाइड करेगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की. उसके बाद आपको एक विजार्ड मिलेगा, वहाँ पे जस्ट क्लिक ऐड फीचर्स. सो ये रोल सिलेक्ट हो चुका है. ओके, उसके बाद आप क्लिक कर सकते हो नेक्स्ट. यहाँ पे सारे फीचर्स है. सो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट साथ में इंस्टॉल हो रहा है. क्लिक कर सकते हो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल. ओके, इफ यू वांट आप इस चेक बॉक्स को क्लिक कर सकते हो. अगर दिस पर्टिकुलर रोल के लिए अगर रीस्टार्ट लगता है तो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा और आप क्लिक कर सकते हो इंस्टॉल पे. नाउ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एक ऐसी सर्विस है जो डायरेक्टरी सर्वर बनाएगा इस पर्टिकुलर सर्वर को. नाउ ये थोड़ा टाइम लेगा, तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि प्री रिक्विसाइट क्या है. नाउ जब भी आप कोई डोमेन कंट्रोलर आपको डोमेन कंट्रोलर बनाना है, ओके, सो आपको एक सर्वर लगेगा. उस पर आपको विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. जैसे कि मेरे केस में मैंने यूज़ किया है विंडोज सर्वर 2019. एक बार आपने वो इंस्टॉल कर लिया, आपको लगेगा आपका डोमेन नेम. सो डोमेन नेम इज नथिंग बट समथिंग डॉट समथिंग. सो मेरे केस में मैं यूज़ कर रहा हूँ ikclasses.in. अब ये जो डोमेन है ये पब्लिकली राउटेबल डोमेन है. हमारे आने वाली क्लासेस में हम लोग अगले मॉड्यूल में देखेंगे हाइब्रिड आइडेंटिटी, जहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे अज़्योर के साथ. सो फॉर दैट रीज़न हम लोग को एक ऐसा डोमेन चाहिए जो पब्लिकली राउटेबल हो. सो अगर आपको डोमेन खरीदना है, आप किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार पे जाके अपना डोमेन खरीद सकते हो. ओके, आप यूज़ कर सकते हो GoDaddy का, वहाँ से आप अपना डोमेन खरीद सकते हो. या तो फिर आप अज़्योर का ऐप डोमेन सर्विस यूज़ कर सकते हो, वहाँ से डोमेन ले सकते हो, या किसी भी रजिस्ट्रार से आप डोमेन खरीद सकते हो. ओके, ये डेमो पर्पस के लिए है. सो मैं सजेस्ट करूँगा एक सस्ता डोमेन खरीदे. सो आप यहाँ पे जा सकते हो नेक्स्ट रावण, और कोई भी XYZ डोमेन आप ले सकते हो .xyz वाला, जो आपको 100-150 रुपये के अंदर मिल जाएगा साल भर के लिए. ओके, सो वहाँ पे जाके आप ले सकते हो. मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. सभी मैं यूज़ करने वाला ikclasses.in. लेट मी नेविगेट बैक टू माई सर्वर. ना यहाँ पे आप देखोगे फीचर इंस्टॉलेशन, फीचर स्टिल बिंग इंस्टॉल. सो मैं वीडियो पॉज करूँगा एंड वंस दिस इज इंस्टॉल्ड मैं रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करूँगा.
ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो फीचर इंस्टॉल हो चुका है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ओके, बट सिर्फ फीचर इंस्टॉल करने से, सिर्फ ये रोल इंस्टॉल करने से ये डोमेन कंट्रोलर नहीं बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एक हाइपरलिंक दिख रही है, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, सो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। okay. तो मैं क्लिक करता हूँ प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, और एल्स व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आप एक फ्लैग दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक करके इसको प्रमोट कर सकते हो। So let's click on promote this server to a domain controller. Now यहाँ पे आपको आपके डोमेन का नाम देना है। okay. यहाँ पे 3 ऑप्शन आप देख रहे हो, add a domain controller to an existing domain. So हमारे पास existing domain है नहीं, so जब आप दूसरा डोमेन कंट्रोलर एक बना रहे हो आपके डोमेन के लिए, so आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। add a new domain to an existing domain to an existing forest, इसका मतलब अगर आप नया डोमेन बना रहे हो, एक चाइल्ड डोमेन बना रहे हो, तब आप सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। नाउ ये पहला टाइम है जब हम लोग एक डोमेन क्रिएट कर रहे हैं, डोमेन कंट्रोलर बना रहे हैं, सो हमें तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे डोमेन का नाम देना पड़ेगा। सो आई विल गो विद दिस नेम ikclasses.in। ओके, इसके बाद मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आएंगे। सो सेकंड ऑप्शन है डोमेन कंट्रोलर का, व्हाट इज द फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल, व्हाट इज द डोमेन फंक्शनल लेवल, दिस आर नथिंग बट द फीचर्स। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, हम लोग लेटेस्ट फीचर्स पे है, तो जितने भी फीचर्स इंट्रोड्यूस्ड हुए होंगे 2016 में, सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे सपोर्टेड हो गए। ओके, नाउ दिस डोमेन कंट्रोलर विल आल्सो बी अ DNS सर्वर एंड आल्सो बी अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। सो ग्लोबल कैटलॉग इज अ सर्वर, इज अ डोमेन कंट्रोलर विच हैज read only, partial read only copy of all the objects present in this particular forest. Okay, रीड ओनली का मेरे पास अभी ऑप्शन ग्रेड आउट है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर इन आवर इंफ्रा, तो इसलिए वो ग्रेड आउट है। अगर आप सेकेंड डोमेन कंट्रोलर बनाओगे इसके बाद, तो आपके पास वो ऑप्शन होगा। ये DSRM पासवर्ड है, सो इन केस इफ यू वांट टू रीस्टोर एनी यूजर, जिसको आपको रीस्टोर, कैसा एक यूजर डिलीट हो गया गलती से, उसको रीस्टोर करना है या कुछ करना है, सो ये पासवर्ड तब आपको काम आएगा। ओके, सो आई विल गो विद अ सिंपल पासवर्ड, सो दैट अगर इन केस मैं कभी कोई यूज़र गलती से डिलीट करता हूँ, तो उसको कैसा रिकवर करना है, तब ये मुझे पासवर्ड लगेगा। ओके, इग्नोर दिस वार्निंग, लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपके नेटबायोस नाम दिखाएगा, वो डोंट चेंज इट, जो भी वो ले रहा है, जैसे जनरली आपके डोमेन का नाम लेगा वो IK क्लासेस लिख के आएगा उधर। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके सारा डेटाबेस एक फोल्डर बनेगा NTDS का। ओके, अंडर विंडोज, अंडर योर रूट डायरेक्टरी NTDS एंड सिसवॉल के फोल्डर बनेंगे। सो आपको अगर लोकेशन चेंज करना, यू कैन चेंज इट, आई विल कीप इट एज इट इज। नेक्स्ट, जितना भी आपने जो भी कुछ सिलेक्ट किया है वो सारा यहाँ पे दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट इट विल चेक फॉर प्री रिक्विजिट वेदर यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट और नॉट। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आपको एरर आएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको आपका ये जो इंस्टॉल बटन है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड यू कैन क्लिक ऑन इंस्टॉल। ओके, सारा कुछ यू कैन सी दैट आई हैव गॉट दिस गो हेड ऑप्शन। ओके, सो मैं यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा एंड इट विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। सो इट विल टेक सम टाइम फॉर द इंस्टॉलेशन, सो मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ और वंस इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड आई विल बी बैक। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया आफ्टर 15 मिनट्स। सो अभी मुझे इस पे लॉगिन करना है, सो आई जस्ट क्लिक ऑन एक्शन, कंट्रोल और डिलीट, व्यू फुल स्क्रीन। और अभी ये हमारा जो सर्वर है वो डोमेन कंट्रोलर बन चुका है। आप देख सकते हो IK क्लासेस /administrator। ओके, पे आप जस्ट पासवर्ड दो, जो भी आपने पासवर्ड दिया था इंस्टॉलेशन के वक्त, और ये लॉगिन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ सर्वर, विंडोज सर्वर मशीन टू अ डोमेन कंट्रोलर। ओके, इनिशियली जब हमने देखा था ये एक वर्क ग्रुप का पार्ट था, अभी जैसे ही आप इसको कन्वर्ट कर दिए हो, आपने वो ADDS इंस्टॉल कर दिया है और आप सर्वर मैनेजर ऑन करते हो, तो वहाँ पे आप देख सकते हो आपके डोमेन का नाम आपको दिख जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर द सर्वर मैनेजर टू ओपन। आप सर्वर मैनेजर पे जाके चेक कर सकते हो, आपके लोकल सर्वर में, आपके वर्क ग्रुप में आपका डोमेन नेम दिख जाएगा। सो दिस इज योर डोमेन कंट्रोलर नाउ। ऑल्सो
आप टूल्स के अंदर में चेक कर सकते हो, आपको ये सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। सो आप अगर क्लिक करोगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स टूल पे, आपको मैनेजमेंट कंसोल मिल जाएगा और आप आपके यूजर्स क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर आपको यूजर क्रिएट करना है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एनी ऑफ दिस कंटेनर, यू कैन क्लिक ऑन न्यू, और यहाँ पे आप यूजर सिलेक्ट करके यूजर का नाम, उसका पासवर्ड वगैरह दे सकते हो। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यूज़र बना सकते हैं, कैसे ग्रुप बना सकते हैं, उस यूज़र को कैसे हम लोग ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखेंगे। वंस अगेन थैंक यू, साइनिंग ऑफ।